अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम अंकल एम के बारे में ना ऐसा मत सोचो। आज उन्हीं की वजह से बात बिगड़ते बिगड़ते बची है मानन। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। बहुत केयर करते हैं वो तुम्हारी। मानन, एक बात ना हमेशा याद रखना, हम बड़े लोग जो होते हैं ना, कभी कभी बुद्धू हो जाते हैं। ऐसे ही कभी कभी लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी वजह से तुम किसी बड़ों के साथ झगड़ पड़ो, उनकी रिस्पेक्ट ना करो, नफरत करो। ये तो सही नहीं है ना मानन। बड़ों से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, खास करके उनकी जो तुमसे बहुत प्यार करे, तुम्हारी बहुत केयर करे। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे मेडिसिन लेकर आती हूँ। सोने अंकल, मैंने आप पे गुस्सा करा था। छोड़ सॉरी को, अब सब कुछ भूलकर फिर से फ्रेंड्स बनते हैं। ओके, लेट्स बी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। ओए, लगता है तुम्हारी मम्मी आ रही है, मुझे जाना चाहिए। ओके मानन, उठो। ये मेरे घर से क्यों निकल रहा है? इसको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा घर है। ये बार बार मेरे घर के अंदर घुस क्यों जाता है ये? इसकी मैं जान लूंगा। इसकी मैं सब खोद दूंगा। ये क्या कर क्या रहे हैं आप योग? योग कुछ बोलेंगे भी? कर क्या रहे हैं आप? कब्र खोद रहा हूँ। क्या? अपनी कब्र खोद रहा हूँ। मैं इस जीवन से अब मैं तंग आ गया हूँ। तंग। मैं अपने लिए कब्र इसलिए खोद रहा हूँ ताकि मैं आराम से जब मरूं, मुझे कफन दो, इसके अंदर डालो, ऊपर मिट्टी डालो और कहानी खत्म। योग, मुझे आपको एक बात बतानी है। हम लोगों में अंतिम संस्कार होता है, दफनाया नहीं जाता, तो इसकी जरूरत। जब मैं मरूंगा ना, तो तुम ऐसे बढ़िया से आग लगाना और तुम अंतिम संस्कार करना। मेरा क्या बोल रहे हैं आप योग? हाँ तो और क्या बोलूं? वो झंझट मोहन को उठाओ, उसमें डाल दो। जब से हमारी जिंदगी में आया, हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया उसने। मेरी आंखों के सामने खड़ा होके वो मेरी बीवी, जिसको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसको हक कर रहा है, ऊपर से किस कर रहा है, जो मैंने नहीं किया कभी। ये सब देखकर अब मैं कैसे जीवन जीऊं? योग, आपको सच में लग रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ? और नाराज ना मुझे होना चाहिए, आपको नहीं, क्योंकि गलती आप ही की थी। मेरी गलती थी? जी, मतलब मैं, ठीक है, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत आपसे ही हुई थी। आप ही ने मनन को मारा था, उसके बाद ये सब कुछ हुआ।
ना आप मनन को मारते, ना उस पे हाथ उठाते, ना उसे गुस्सा आता, ना वो पुलिस को बुलाता और ना सब कुछ ही होता। So now योग, listen to me very very carefully. I'm listening to you very carefully. आपने मनन पर हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा, ठीक है मारा, पर आज के बाद अब कभी भी गलती से गुस्से में कभी भी मनन को नहीं मारेंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा योग। मैंने तब आपके सामने मिसेस त्रिवेदी पर चिल्लाया था क्योंकि तब वो गलत थे, पर उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे तो उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे वो इंसान यहाँ नहीं होते तो फिर पता नहीं मेरे मनन के साथ क्या हो जाता। अब आज के बाद मेरे बच्चे पर हाथ नहीं उठाएंगे। मेरे बच्चे पर? What do you mean by मेरा बच्चा? तो मेरा नहीं है। बचपन से लेके आज तक मैंने उसको बड़ा किया। आज जब वो बड़ा हो गया है, वो बदतमीजी कर रहा है, अगर मैंने उसको एक थप्पड़ लगा दिया एक बाप की हैसियत से, तो वो मेरा बच्चा नहीं है। तो मतलब आप यही कहना चाहते हो ना कि वो मेरा सगा बच्चा नहीं? देखिए योग, आपने मेरे और मनन के लिए आज तक जो कुछ भी किया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर इतने सालों तक मैंने भी आपके साथ, आपके परिवार के साथ पूरी निष्ठा से, पूरे दिल से रिश्ता निभाया है। और आज बात मेरी, आपकी या मोहन जी की नहीं है, बात मेरे मनन की है। और मैं मनन की माँ हूँ और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर चाहे उसे आपसे प्रोटेक्ट करना हो या फिर चाहे उसे पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करना क्यों ना हो। दूर जा रही हो मुझसे? यही बात है ना, जब तक ये मोहन नाम का प्राणी हमारी जिंदगी में नहीं आया था ना, सब कुछ बहुत ठीक था। पर जैसे ही वो आया ना, मैं देख रहा हूं कि तुम उसकी तरफ बढ़ती ही जा रही हो, पर मुझसे दूर हो रही हो। योग, मैं अपनी निष्ठा और पत्नी धर्म का सबूत नहीं दूंगी आपको, बिल्कुल भी नहीं। पर एक बात ना याद रखिएगा, मनन वो डोर है जिसने मुझे और आपको इस रिश्ते में बांधे रखा है। और अगर आपने कभी भी मनन को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मुझे ये डोर तोड़ने में एक पल भी नहीं लगेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।